اور आईनी तरमीम जल्दी में नहीं होती, उनके लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे अभी कल बिलावल भुट्टो साहब जो है अपना मसौदा लेके मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, पीपल्स पार्टी का मसौदा उन्हें दिया और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने जो वर्किंग की हुई थी वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी। उस पर डिस्कशन होगा और इंशाल्लाह जो आईनी तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगी वो अल्लाह के हुक्म से मंजूर। सर, आपने नून लीग को रोकने की कोशिश नहीं की कि आप आईनी तरमीम ना करें? देखिए, उसमें मुख्तलिफ शिकें हैं। कुछ शिकें ऐसी हैं जिन पे पीपल्स पार्टी एग्री जो होनी चाहिए, और कुछ शिकें ऐसी हैं कि जिन पे पीपल्स पार्टी एग्री नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। उनमें से मैं आपको मिसाल दे दूं कि जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट है उसमें 18वीं जो तरमीम पीपल्स पार्टी ने पेश की थी उसमें पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बराबर नुमाइंदगी। फिर 19वीं तरमीम में इन्होंने ही पार्लिमानी नून लीग ने पार्लिमानी कमेटी की जो नुमाइंदगी थी कम कर दी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हमारे जो साबका चीफ जस्टिस साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी मर्जी से उसको हावी कर दिया और फिर वो अपनी मर्जी से पपेट जजेस तैनात करते रहे। आज फिर इन्हीं को परेशानी हो गई कि हमने वो किया और आज फिर वो उस पर आ गए कि जो 18वीं तरमीम में था वो होना चाहिए। तो जो 18वीं तरमीम है वो पीपल्स पार्टी ने की, पीपल्स पार्टी उसको ऑन किल कर दिया है और पार्लिमानी पार्टी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान जब बराबर होंगे तो बेहतर जजेस मेरिट पे तैनात होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का म्यार है वो। सर, क्या अगला चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह होंगे? मंसूर था अगले चीफ जस्टिस के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने कल बिल्कुल क्लियर कह दिया कि मैं मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं। सर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूर था रोटी कपड़ा और मकान के बारे में जो मुफाहमत के बादशाह हैं जो सदर पाकिस्तान है, उनका काम था ये बिजली के बिलों के अंदर की तकरीबन 150 खुदकशियाँ हो चुकी हैं। कई माएँ बच्चों को लेके दरियाओं के अंदर कूद गई हैं और आज तक ये 300 यूनिट वाली हुकूमत जिसके साथ आपने मुफाहमत की है, इन्होंने 3 यूनिट तक नहीं अभी तक माफ़ किए। तो इसके बारे में आपने क्या देखिए, बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। इसके बारे में अमली इक़दाम ये किए हैं कि हमने नून लीग को प्रेशराइज किया है कि आप IPPs के जो महंगे मुआहदे हैं उनको रिकन्सिडर करें, उनसे बातचीत करें। ये तो इन्होंने तो उस पर बातचीत शुरू ही नहीं की और आंखें बंद करके बैठे रहे। गौर एजाज साहब ने उसको उठाया, मैंने गवर्नर हाउस में उठाया, तो बाकी गवर्नमेंट में बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने बुला के उनको कहा कि ये जो IPPs के मुआहदे हैं ये कोई खुदा न खास्ता आसमान से उतरी हुई किताब नहीं है। लीडरशिप का काम होता है कि हालात वाक़यात और मुल्क के हालात को देख के चीज़ों को रिकन्सिडर किया जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि आज जो CPAC पे सारे ढोल बजाते हैं कि जी गेम चेंजर है, CPAC बहुत बड़ा मतलब है, तो अगर आसिफ अली जरदारी गवादर फोर्ट जो 150 साल के लिए सिंगापुर में अपने 150 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने सिंगापुर को दी थी, वो अगर आसिफ अली जरदारी टेबल पे बैठ के उनसे डायलॉग करके वो पोर्ट वापस चाइना को ना देते तो आज जो है वो आपका CPAC ना होता। आसिफ अली जरदारी में वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, उन्होंने एक पुराने हुए मुआहदे को टेबल पे बैठ के रिकन्सिडर किया और उस गवादर पोर्ट को वापस जो है वो चाइना को दिया, जिससे CPAC आगे चला। तो इनका भी काम था कि उस पर बात करें, लेकिन माजरत के साथ इनके एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं उनसे बड़ी मायूसी है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है गरीब आवाम का। अब ये पीपल्स पार्टी की प्रेशर की वजह से आपने देखा कि 5 दिन पहले उन 40 खानदानों में से एक सामने आए और उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो रिकन्सिडर करता हूँ और 25 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ 1 साल में।
और आज कल फिर एक और 40 में से आ गए जिन्होंने कहा कि मैं दोबारा रिकन्सिडर करता हूँ। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि 40 खानदान जो IPPs में बैठे हुए हैं वो सारे इस बात पे आएंगे और ये बिजली इंशाल्लाह से। सर किसानों के लिए पूछना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर पंजाब है, आप मुफाहमत के बादशाह को ये पैगाम पहुंचा दें भी रोटी कपड़े का जो नाम है ना उसको जिंदा करवा दें। वो जिंदा ही रहेगा, लेकिन रोटी कपड़े का नाम इस तरह जिंदा है कि बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें रोटी कपड़ा और मकान तीनों शामिल है। उसमें तीनों अलग-अलग जो है वो एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम, बहुत सारे उसमें प्रोग्राम शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी अब जब इक़्तिदार में आएगी तो उसको और बेहतर तरीके से। सर किसानों के पैच के हवाले से पूछना चाहूँगा, किसानों के लिए पीपल पार्टी ने क्या किया? किसानों के लिए देखिए, पीपल्स पार्टी ने ये किया कि अपने टाइम पे पीपल्स पार्टी ने किसानों को सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइज़र दिया। अपने दौर पे पीपल्स पार्टी ने 25% पे ट्रैक्टर दिए। और आते साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में गंदम का रेट 900 रुपये किया जब पीपल्स पार्टी नहीं थी। उससे पहले यहाँ आपको याद होगा मुशर्रफ के आखिरी दौर में 2 घाटे की लाइनों में लगे हुए थे और आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये जो पैसे डॉलरों में देते हो तो अपने किसान को क्यों नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने 350 से 900 पे किया, जो वाफर मकदार में यहाँ पे गंदम हुई, किसान भी खुशहाल हुआ और गरीब लोगों को आटा जो है वो भी मिला। तो पीपल्स पार्टी सर बहुत सर एक सवाल